फराज, फराज। हाँ हाँ। सुनो, तुम हर वक्त ऐसे क्यों शो करते हो जैसे वो बहुत पारसा है? कौन? तुम्हारा गुप्पू। कहती तुम मुझे हो, लेकिन मुझसे ज्यादा याद तुम्हें आती है वो। वेट, इधर आओ, तुम्हें एक चीज सिखानी। क्या? आओ तो सही। हम क्या कह रहे थे? याद आती है? याद तो मैं नहीं करती, बट लुक एट दिस। एक और निशान। अब मुझे समझ आइए कि कामिल हर वक्त उसकी साइड क्यों लेता है। पता नहीं उसमें क्या है कि हर कोई उसका दीवाना हो जाता है। स्नेहा के बारे में इससे आगे मत बोलना, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे अपनी बीवी की वजह से धमकी दे रहे हो? क्योंकि अभी तक वो मेरी बीवी है तारा। अच्छा, तो क्या क्यों नहीं देते कि तुम अभी भी उससे प्यार करते हो? गो टू हर, जाओ, गो। फराज, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कैसे हो? मैं शरोज से मिलने आया। मैं दिखता। शहरोज, शहरोज, देखो कौन आया तुम्हें मिलने। वो चुप क्या है? मिलना नहीं चाहता तुमसे। कोशिश करती हूँ शायद आ जाए। जाहिद कहाँ पे? क्यों? उससे क्या काम है? नहीं, वैसे ही यही होता है ना आजकल। हाँ, इधर ही है बस। जाहिद से क्या काम पड़ गया? क्यों? मैं पूछ नहीं सकता क्या? और तुम क्यों इतना प्रोटेक्टिव हो रही हो उसके बारे में? मैं देखता हूँ किधर। जाहिद, जाहिद, ये आ क्यों नहीं रहा? मुझे क्या पता? वो आ गया जाहिद। जाहिद, हाँ भाई, मैंने सोचा अपने बेटे के बहाने से ही मिल लूं। क्या हाल है भाई? बस सही तरह हाथ मिलाना है यार। ये समझे कि हम दुश्मन हैं, बल्कि आओ गले मिलाओ मुझसे। हाँ, ठीक ठाक। हाँ जी, सब सेट। भाई भाभी, आपका भाई तो मुझे बहुत पसंद है। वो याद है वो मेरी मेहंदी पे कैसे तुम दबा के भागा था? ये मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। नहीं याद? चलो शायद कोई और होगा। कोई बात नहीं, इसे भी तुम दबा के भगवा देंगे। बड़ा होशियार है तू तो। जितना अंदर उतना ही बाहर है। लेकिन ये बात ये लोग नहीं जानते, मैं जानता हूं। समझो? मुझे नहीं पता था तुम लोग इतने अच्छे और गहरे दोस्त हो। हम तो बहुत गहरे दोस्त हैं, तभी तो खास तौर पे से मिलने आया हूं मैं। आना मेरे घर, अच्छी तरह तुम्हारी खातिर करूंगी। चलता हूं जुनैद भाई। हाँ, लेकिन फिर आज तुमसे एक जरूरी बात करें। वो फोन कर दीजिएगा मुझे। इसको क्या हो गया? हेलो, सुने, वो शरोज की कुछ बुक्स रह गई थी यहाँ पर। फराज कह रहा था कि आप पिकअप कर लें।
तो आप डिलीवर करवा दें। एक्चुअली ना मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो अगर आप किसी को भिजवा सकते हैं तो भिजवा दें। अच्छा, मैं 2-3 दिन तक किसी ड्राइवर को भेज देता हूँ। मतलब खुद नहीं आएगा? ड्राइवर का क्या करूं? अचार डालूं? मुसीबत, कुछ और सोचना पड़ेगा, वरना ये पीछा नहीं छोड़ेगा। ये पीछा नहीं छोड़ता। कॉल बैक, इट्स इम्पोर्टेंट। भाई तुम खुद इम्पोर्टेंट नहीं हो तो मैं तुम्हें क्यों कॉल करूंगी? यहाँ क्यों बैठे हो? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मेरा फोन ऑफ हो गया था। चेक करो कितने फोन और मिस कॉल दूंगी मेरी। इतने मैसेजेस किए मैंने तुम्हें, पता नहीं तुम्हें हो क्या गया आजकल। मैं ये जुनैद भाई का फोन सुन के आ रहा हूँ। उन्होंने कह दिया मुझसे कि उस नेहा की शादी कराना चाहते हैं। मैंने भी कह दिया ठीक है, करा दें उसकी शादी, मैं दे दूंगा तलाक। मतलब क्या हो गया है फराज? तुम उसका रास्ता साफ किए जा रहे हो? हाँ तो जो करना है करे यार, बाहर में जाए मेरी तरफ से। मैं भी तो शादी कर ही रहा हूं ना। अच्छा है वैसे, सेफ ही रहेगी। सेफ? तुम्हें अभी तक उसकी सेफ्टी की फिक्र है? हाँ तो वो सेफ होगी तो शरोज सेफ होगा ना। कैसे नहीं फिक्र होगी मुझे? ओह वाह, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। सुनो, इन सिचुएशंस में गैरतमंद आदमी तलाक नहीं देता, सजा देता है। किस बात की सजा? तुम्हारे होते हुए उसका अफेयर चल रहा है। तो फिर तो मेरा भी चल रहा है ना। सही है, अगर उसे कोई और पसंद है तो मैं नहीं आऊंगा बीच में। तो इसका मतलब है कल को अगर मेरा भी कोई चाहने वाला होगा तो मुझे भी इतनी आसानी से छोड़ दोगे? क्या बातें कर रही हो तुम? बजाय इसके कि तुम उस आदमी के रिश्ते में आओ, तुम अपनी बीवी उसके सुपुर्द कर रहे हो। तुम्हारे लिए ही छोटी बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सुनो, मैं चाहती हूँ कि मेरी एक गैरतमंद आदमी के साथ शादी हो, तुम जैसे लूजर के साथ नहीं। क्या मतलब लूजर? तुम तो हमेशा मुझे कहती थी कि स्नेहा को तलाक दो तलाक दो, और अब जब मैं तलाक देने जा रहा हूं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। सुनो, मेरी बात समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना तुम्हारी मर्जी। तारा, तारा, कुछ कहा इसने? नहीं, कुछ नहीं कहा। कमाल है, बगैर कुछ कह ही चला गया। हाँ, शुक्र है वैसे। और रात में धमकी दी थी ना, जब भी हिम्मत नहीं हुई। कुछ कहा था तुमने फराज से? अजीब बात है, मैं अपने अरसे से इसको बोलती रही, इसने मेरी एक नहीं सुनी। यहाँ फराज के 2 जुमलों ने इसको शक्ल भी नहीं दिखा रहा था अपनी। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है बेटा, अकेली औरत को मर्द से मर्द ही बचा सकता है। अकेली जो औरत होती है ना, हर मर्द भेड़िया बन जाता है, बल्कि शेर भी बनने की कोशिश करते हैं कुछ लोग। मकसद बस एक ही होता है। चलो। फराज तलाक के लिए मान तो गया है,
अब क्या मसला है तुम्हें? स्नेहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। फराज तलाक के लिए जब शादी नहीं करनी तो तलाक क्यों लूं? सबको बता दें आप, फराज मुझे आके ले जाएगा। तुम वापस जाना चाहती हो उसके पास? नहीं। तो फिर तलाक क्यों नहीं लेनी? ऐसे भी मिनहाज तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा है। मैं एक मसले से निकल के दूसरे मसले में नहीं घुसना चाहती। देखो स्नेहा, आज बहुत अच्छा लड़का है। तो फिर ये तो और गलत हुआ ना, उसके अच्छे होने का मैं फायदा उठाऊं। मैं भी दिमागी तौर से तैयार नहीं। देखो, तलाक होने में इद्दत का वक्त गुजरने में तो बहुत वक्त लग जाता है। तब तक तुम्हारा जहन भी तैयार हो जाएगा। मुझे एक बात समझ नहीं आती भाई, ना का मतलब लोग ना क्यों नहीं समझते? ना का मतलब ना होता है। तो क्या चाहती हो तुम? सारी उम्र ऐसे दर बदर फिरती रहोगी? नहीं, मैं चाहती हूँ कि अम्मी और शेरोज को लेके किसी किराए के मकान में शिफ्ट हो जाए। सवाल ही नहीं पैदा होता स्नेहा, अम्मी कहीं नहीं जाएंगी। अरे बेटा, समझा समझा के थक गए हैं, मानते ही नहीं। लगता है मुझ में कोई कमी है। बेटा, तुमने क्या कमी होगी भला? माशाल्लाह लाखों में एक हो। तुम जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। बस बेटा, असल बात यह है कि वो शादी के नाम से ही डर गई है। कहती है तलाक ही नहीं लूंगी ताकि लोग मुझसे दूसरी शादी का कहें ही ना। क्या बेवकूफ़ी है। हाँ तो और क्या। बस कहती है इसी तरह से अकेली रहूंगी सारी जिंदगी। भला बताओ, समझाया बहुत कि बेटा लड़की इस तरह से अकेली नहीं रह सकती, लेकिन नहीं मानती नहीं। अच्छा बेटा, रखती हूँ, खुदा हाफिज। हेलो। हाय तारा। अच्छा, वो बुक लेने में आपके पास आ जाऊँ आज? एक दो बातें भी करनी है आपसे। Yeah, sure. श्योर, सी यू देन। एक्चुअली मुझे याद आया कि मुझे काम है, तो आप प्लीज कल आ जाए। श्योर। ओके, ग्रेट। खुदा हाफिज। कोई आ रहा है क्या? नहीं, एक्चुअली मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं, तो तुम कल घर से चले जाना। हाँ, तो मैं अपने रूम में होऊंगा। तुमने बेशक जिसको भी बुलाना है बुला लो। नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुमसे मुलाकात हो। चला जाऊंगा, फिक्र नहीं करो। कल 11 बजे तक चले जाना। 11 बजे से? क्या अब इसमें भी मसला है क्या? हर बात पे इतना जल्दी अनॉय क्यों हो जाती हो? शेरोज, लिखो बेटा। 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6। 2 3s are 6। लिख रहे हो ना? जवाब दो ये बेटा। मेरी पेंसिल है। ये मेरी है। मैं कह रही हूँ ना, मेरी पेंसिल मेरी है। पेंसिल है। चोर बोल रहे हो तुम? चोर हो मेरी तुम? है। दो मुझे मेरी मैं पेंसिल। चोर नहीं हूँ। कह रही हो तो रहा ना, छोटा भाई है तुम्हारा। ये मेरा छोटा भाई नहीं है, नौकर है ये। घर के काम करने से कोई नौकर नहीं होता बेटा, और मैं आपकी फुप्पो हूँ ना। आप भी मेरी फुप्पो नहीं है, यू आर अ नौकर। क्या हुआ है? दो मुझे पेंसिल। ये मेरी है। क्या हुआ है? मामा, ये मुझे मेरी पेंसिल नहीं दे रहा है। मामा, मामू ने आपके सामने पेंसिल दी थी ना मुझे। बिल्कुल दी थी। झूठ मत बोलो, बहुत बड़े झूठे हो तुम। ये मेरी पेंसिल है। ये मेरी है। मामा, ये मेरी पेंसिल है। तो
क्या हो गया? मांग रही है ना, दे दो तुम। ये मेरी पेंसिल है। क्या फर्क पड़ता है, बड़ी है जो मांग रही है, पकड़ो इसको। चलो जी, भी तमाशे हैं। चलो कोई नहीं बेटा, मैं आपको वैसे ही ज़बानी पढ़ा देती हूँ, बट बैठो, आओ, कुछ नहीं होता। स्नेहा, बेटा नींद नहीं आ रही? मम्मी मैं अपनी सिचुएशन समझ नहीं पा रही। क्या कर सकते हैं बेटा, किसी और के साथ रहना आसान काम नहीं है। सब कुछ तो करती हूँ मम्मी मैं, क्या इसके बदले में वो शहरों से सही सलूक नहीं रख सकती? इसीलिए तो कहती हूँ बेटा, यहाँ से। अम्मी, हर मसले का एक ही इलाज है आपके पास, मिनहाज। तो बेटा यहाँ रहोगी तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। मैं नहीं रह सकती यहाँ, हम दोनों चलते हैं यहाँ से। फिर वही शुरू हो गई तुम कहीं नहीं जा सकते, यहीं रहो आराम से। अम्मी मैं सारी जिंदगी यहाँ नहीं रह सकती। तो क्या करोगे, अपनी जिंदगी को और मुश्किल में डाल दोगी? अम्मी शहरोज का सोचे, उसके साथ हुई हुई ज्यादती नहीं देख सकती मैं। अच्छा बस करो, खामोश हो जाओ, चल के सो जाओ, फजूल बातें ना किया करो। नौकरी वोकरी है नहीं, चलिए घर छोड़ने के लिए। एक दफा घर छोड़ के सबक नहीं मिला तुम्हें? अब इस उम्र में मेरी भी मिट्टी पलीत करोगे और अपनी भी। चलो बस अब चल के सो जाओ, चलो आ जाओ। तारा, तारा कहाँ हो? देखो जरा, देखो किसकी ईमेल आई है, ये देखो। अच्छा अच्छा, आप वापस आके बता देना, अभी जाओ। देखो तो सही, मुझे जॉब मिल गई है। बहुत अच्छी बात है, अभी आप जाएं, बाद में बात कर लेंगे। लेकिन मारिया, ड्राइंग रूम साफ हो गया? क्यों इतने काम लेती हूँ मारिया से? मेरी मर्जी। तुम्हें क्या हो गया है? कल भी तुम्हारे तेवर अजीब से थे और आज भी। कोई मसला है? हाँ मसला है, मेरी फ्रेंड्स आने वाली हैं और आप जाने का नाम ही नहीं ले रहे। सुनो, अभी जाओ, बाद में बात कर लेंगे। और ये लो, लंच बाहर से कर लेना। बेइज्जती कर रही हो तुम मेरी। तुम्हारी तो हर बात पे ही बेइज्जती होती है। लेना है तो ले लो, वरना तुम्हारी मर्जी। हाय। हाय। आए?
फराज घर पे? नहीं, मगर प्लीज आए ना। नहीं थैंक यू, एक्चुअली मैं खुद रश में हूँ, अभी बस निकलता हूँ। आपसे डायरेक्टली बात करने आया हूँ। आप कह रही थी ना कि आप उसको तलाक देने पे कन्विंस कर सकती हैं। पहले तो बड़ी बातें करके गए थे आप कुछ कर सकती हैं या नहीं? Okay. मेरे ख्याल में कि वो बुला भी ले सकती है। नहीं लेना चाहती। अच्छा, तो यानी आप जबरदस्ती तलाक करवाना चाह रहे हैं? तो मुझे इस काबिल भी नहीं समझते कि मुझसे सीधी तरह बात करें, और इतनी बड़ी फेवर। आई एम सॉरी, ये गुनाह मुझसे नहीं हो सकता। उस दिन आप खुद मेरे पास आई थी आइडिया लेके, और जब मैं आपके पास चल के आया हूँ तो आप बदल रही हैं। मैं बदल नहीं रही, मेरा अपना घर बर्बाद हुआ, तो आई नो हाउ दिस फील्स। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से kiसी का घर बर्बाद हो। तो मैं समझू आप मना कर रही हूँ? जी हाँ। आप आएंगे या फिर मैं आपको शेरोज की बुक्स यहीं पे ला दूं? नहीं, आप ला दें। ये सोकर, ये क्या है? लाइए दिखाइए मुझे। नहीं, कुछ नहीं। प्लीज, मुझे देर हो रही है, आप जाएं। ऑलराइट, चलता हूँ। खुदा हाफिज़। ये है तुम्हारी वो सहेलियां जिनकी वजह से तुमने मुझे घर से बाहर निकाला। मिनहाज? हाँ जी। वो तो शेरोज की किताबें देने आया था। अभी तुम्हारे सामने ही तो बात हुई थी। My God, so cheap. तारा, क्या समझा है तुमने मुझे कि मैं अफेयर चला रही हूँ? इतना गया दूसरा समझा तुमने मुझे? I'm sorry, मैंने कहा ना, I'm sorry। सॉरी से कुछ नहीं होता। तुमने मेरी इंसल्ट किया। तुम्हारा भी जो एटीट्यूड मेरे साथ इतना अजीब सा हुआ है, मुझे लगा जैसे कि क्या मेरा अफेयर चल रहा है? वाह, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तारा, मैं सॉरी कर तो रहा हूं तुम्हें। सुनो, यहाँ से जाओ, मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। और वापसी पे ना I'll bring something nice for you। हम सेलिब्रेट करेंगे मेरी नौकरी। मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं, जाओ यहाँ से। आउट। ओके, फाइन। मैं जा रहा हूँ। तुम प्लीज अपना मूड ठीक कर लो बस। जाओ यहाँ से। आंटी, फराज कैसा इंसान है? बेटा, तुम्हें पता तो है किस किस्म का इंसान है वो। और क्या बताऊं उसके बारे में? नहीं, मेरा मतलब है कि नेहा को वो मारता पीटता तो नहीं था?
नहीं बेटा, अब ऐसा भी नहीं था। Are you sure? ऐसा लगता तो नहीं था। और स्नेहा भी हमेशा खुश रहती थी, जब भी हमारे यहाँ आता था इतना ख्याल रखता था उसका कि क्या बताऊं। तो वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो बेटा? नहीं, मुझे वैसे ही ख्याल आ गया। दरअसल कुछ ऐसा हुआ भी नहीं और राज अचानक से बदल गया है। अरे बेटा, वो तो अपने घर में मगन रहती थी। मैं बतेरा कहती थी कि भाई एक आध दिन के लिए तो आ जाया करो, लेकिन नहीं, साफ मना कर देती थी। बहुत कम आती जाती थी। जब घर आती जाती नहीं थी तो आपको कैसे पता वो खुश थी? हो सकता है आपसे छुपाती हो। ये तो तुमने कुछ अजीब सी बात कर दी बेटा। सोचिए इस बारे में आंटी, क्यों चिढ़ गई है वो शादी के नाम से इतना कि वो तलाक भी नहीं लेना चाहती। कुछ तो हुआ ही होगा ना उसकी पहली शादी में। अच्छा, मैं आपसे फिर बाद में बात करता हूँ इस बारे में। मेरा हॉस्पिटल आ गया, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, प्लीज जल्दी आ जाए। आई थिंक मुझे कुछ हो जाएगा। क्या हुआ? राज कहाँ है? घर पे। तो वेयर आर यू? बड़ी मुश्किल से जान बचा के निकली हूँ। उसने आपकी वजह से मुझे बहुत मारा है। प्लीज जल्दी आ जाएं। अच्छा, आप हैं कहाँ मुझे बताएं। राइट, मैं बस आ रहा हूँ। कैसी तबीयत है? इंसान है या जानवर? कितने स्टूपिड है स्नेहा के घर वाले। इतना जालिम शख्स निकला ये। पहले भी हाथ उठाया। हद है, आपके घर में रह के आपके साथ ये सलूक कर रहा है। तनी स्नेहा के साथ क्या आशिर करता होगा। आपको पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए थी ना। कोई फायदा नहीं, बेइज्जती तो मेरी होगी ना। रह तो मेरे घर में रहा था। आपने उसे घर में क्यों रखा? उसने सिर्फ 2 से 3 दिन का कहा था। मेरे मुश्किल वक्त में उसने मुझे पनाह दी थी, तो मैं उसको कैसे ना कर सकती। आपको तो पसंद नहीं था वो? नहीं, ये स्नेहा की बनाई हुई बात है। मैंने उसको बोला था कि हम सिर्फ दोस्त हैं। वो फिर भी घर छोड़ के चली गई और मुझ पे बुरे बुरे इल्जाम लगाए। मंगनी तो आप लोगों ने बहुत रोमांटिक की थी। आओ, ठीक है। आपको रोमांटिक लग रही थी? वो मेरे घर में रह रहा था, मेरी बदनामी हो रही थी कि मेरे पास वो शादी के ऐलान के अलावा कोई चारा ही नहीं था। फिर उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और बिजनेस के नाम पे पैसे भी लेने शुरू कर दिए। शरोज, कहाँ है शरोज? शरोज, क्या हुआ? आराम से। शेरोज, आओ मामा पास आओ। देखो बाबा आए हैं, आ जाओ। शेरोज आओ, आ जाओ आ जाओ। अच्छा मम्मा के पास तो आओ, आ जाओ।
मामा मुझे नहीं जाना। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें ले जाने नहीं आया हूँ। प्रॉमिस, सिर्फ बात करने आया। नहीं, आप जाए। शेरोज, मैं तुम्हारा बाबा हूँ। नहीं, आप गंदे, आप जाए। सॉरी बेटा, देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज देखो, मैं वादा करता हूँ, मैं अब तारा आंटी से बात भी नहीं करूंगा, उनसे मिलूंगा भी नहीं। मैं छोड़ दूंगा उन्हें। तो देखो तो सही मेरी तरफ, इतना नाराज हूं मुझसे? नहीं मानोगे? मुझसे बात तो करो बेटा। नो। ऐसे नहीं करते बेटा, बाबा तुमसे बात करने आए ना, बात करो बाबा से। मैं चला जाऊं हमेशा के लिए? मैं माफी मांगता हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। अच्छा, अगर मामा को साथ ले जाऊं फिर तो दोस्ती कर लोगे ना? नहीं, मामा नहीं जाएंगी, आप गंदे हैं। सही कह रहे बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, यही डिजर्व करता हूं मैं, लेकिन हूं तो फिर भी तुम्हारा बाबा ना। नहीं, आप मेरे बाबा नहीं है, मिनाज अंकल मेरे बाबा हैं। जिंदगी में मैंने जिसको अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझा, मुश्किल वक्त में पता नहीं क्यों उसका ही ख्याल आया। मुझसे कोई नहीं मिलता। एक सवाल है, इसका जवाब नहीं मिला। पूछे। स्नेहा को गाड़ी किसने मारी थी? होगा कोई। वहां लोगों ने तो आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट बताया था। और आपका हुलिया। मैं? Really? सुने, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। आपके एहसान का बदला नहीं चुका सकूंगी। जवाब तो दे दें। अब ऐसे नॉनसेंसिकल सवालों का मेरे पास कहाँ जवाब है? स्नेहा ने भी आपका नाम लिया था। For the love of God. स्नेहा ने तो और भी बहुत कुछ कहा है। बकौल उसके मैंने उसके बेटे को डराया है। मैं उसके हस्बैंड को कॉन्स्टेंटली स्टील करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर उसने मुझे देखा है और वहां पर गवाह मौजूद थे, तो उसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं जमा करवाई? कह रही थी कि फराज उसका यकीन नहीं करेगा। उसने कह दिया और ठीक है। स्नेहा ऐसी है नहीं कि वो इतना बड़ा झूठ बोले। अच्छा, और मैं ऐसी हूं कि मुझे पता है कि वो मेरे बारे में क्यों झूठ बोल रही है? आई डोंट नो।
Why? Why would she lie? Because she's insecure. उसको लगता है कि मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ और स्टाइलिश हूँ, इसीलिए बात बात पे वो मुझसे जलती है। नहीं, स्नेहा ऐसी बिल्कुल नहीं है। लोग एक जैसे नहीं रहते। People constantly change. और उसने तो अपने हस्बैंड से इतने सालों तक जुल्म सहा है, तो उसने पागल नहीं होना तो और क्या होना है? नहीं। एक बात तो माननी पड़ेगी, इतने साल जुल्म खाने के बावजूद भी वो राज को खोना नहीं चाहती। उसी के चक्कर में वो डिवोर्स नहीं ले रही। वो बहाने कर रही है, अपनी वैल्यू बढ़ा रही है। मैं इसको बहुत करीब से जानती हूँ। उसको लगता है मैं हर वक्त उसका हस्बैंड स्टील करने की कोशिश कर रही हूँ। बट द फैक्ट इज कि उसकी अपनी जेलसी, हेट्रेड, ये सब चीजें उसके और उसके हस्बैंड के दरमियान दीवार बन के आ गई और मैं बीच में पिस गई हूँ। अगर मुझे पता होता कि उसको मुझसे हर चीज में प्रॉब्लम है तो मैं कब की उसके घर से चली गई होती। पर खैर, मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप जब भी शादी करें ना तो पूरी मालूमात देख के कीजिएगा, वरना आपका भी वही हाल होगा जो मेरा हो।